इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी से मिलने श्रीनगर पहुंची हैं सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, 3 दिन के निजी दौरे पर श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए उनकी मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बोट की सवारी की है। इस सवारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी एक बोट में बैठी हुई नजर आ रही हैं और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पूरे मामले को लेकर के यहां पर कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और पारिवारिक दौरा है और किसी भी पार्टी के नेता के साथ में इस दौरान कोई भी राजनीतिक बैठक नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। फिर चाहे वहां चीन ने जो जमीन छीनी है उसका मुद्दा हो या फिर यहां पर बेरोजगारी या महंगाई का मुद्दा हो, राहुल गांधी तमाम मुद्दों को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के राज्यपाल को भगवंत मान की दो टूक, बोले राजस्थान जाकर के बीजेपी का सीएम चेहरा बने। जी हां दोस्तों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। खबर बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है कि राज्यपाल मुझे पत्र लिखें और ऐसी भाषा का प्रयोग करें, हम इसे देखते रहे हैं। लेकिन कल गवर्नर ने पंजाबियों को क्या धमकी दी, उस वर्तमान नियम की अनुशंसा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की जाएगी, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि फिलहाल आपको बता दूं कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैं राज्यपाल को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के राज्यपाल ने नूह को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री को कोई नोटिस दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हरियाणा केंद्र की तरह बीजेपी की सरकार है, वहां राज्यपाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन यहां राज्यपाल परेशान करते हैं सभी को। विपक्षी शासित राज्यों में यहां पर लगातार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव देखने को मिलता आया है। दोस्तों, ये यहां पर खबर है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे को छात्रों से पिटवाने के मामले में एफआईआर हुई है शिक्षिका के खिलाफ दर्ज, विपक्ष ने सरकार को घेरा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पहाड़ा ना याद करने पर छात्र को क्लास के अन्य बच्चों से पिटवाने वाली मैडम के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जी हां दोस्तों, मैडम ने अब अपनी गलती मान ली है। अब अपनी सफाई में उनका कहना है कि उस वक्त वह बहुत परेशान थी। और इतना ही नहीं, वीडियो वायरल होने के बाद अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर भी लगातार यहां पर मांग तेज होती जा रही थी। मामला ट्रेंडिंग में आया, उसके बाद तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल के आई, जिसके बाद भाजपा और आरएसएस को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने और तमाम वरिष्ठ लोगों ने यहां पर घेरा है सरकार को। इस पूरे मामले पर दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय भी। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर के जबरदस्त तरीके से घेरा है। भाजपा को कहा यह मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जिसमें 3 मंत्रियों को जगह मिली है। चुनाव से पहले जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए टीम शिवराज में महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी शामिल हो गए हैं। तो वहीं अब शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने ट्वीट करके निशाना साधा है। बताते चलें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब कार्यकाल हो रहा है समाप्त और गिरने वाली है सरकार,
तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा है विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। ये कमलनाथ ने जबरदस्त निशाना साधा है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ईवीएम हैक करके जीतती है भाजपा चुनाव, सामना में बीजेपी पर तीखा हमला किया गया है। चुनाव आयोग को बताया गया है बीजेपी की कठपुतली। खबर बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके सभी चुनाव को जीतती है और इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया गया है और कहा गया है कि चुनाव आयोग से अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सत्ता पक्ष ने ईवीएम के साथ ही चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। संपादकीय में लिखा गया है कि सत्य को कितना भी दबाने की कोशिश करें वो बाहर आ ही जाता है। बीजेपी के सांसद डी अरविंद ने कहा है कि मतदाताओं तुम कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। और वहीं चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मुखपत्र लिखता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, बीजेपी की केंद्र सरकार का काम करने वाला ही बन चुका है। चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के अधिकारियों को ला करके उनसे मनचाहे अच्छे बुरे काम करवाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर जमकर के उद्धव गुट भड़का है ईवीएम के मुद्दे को लेकर के और चुनाव आयोग को यहां पर कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि भाजपा की बी टीम के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के? क्या आप लोग ईवीएम के जरिए मतदान के समर्थन में हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में हैं? हैशटैग करके जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग ईवीएम के समर्थन में हैं तो ईवीएम और बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो बैलेट पेपर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायकों का मतलब पार्टी नहीं। अजीत पवार पर एक बार फिर फूटा है शरद पवार का गुस्सा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी में विभाजन से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि कुछ विधायक पार्टी से चले गए हैं, लेकिन अकेले विधायकों का मतलब पूरी राजनीतिक पार्टी नहीं होता है। पवार ने जोर देते हुए कहा है कि वह एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं। पार्टी के बाकी नेताओं के प्रति नरम रुख को लेकर के किए गए सवाल पर शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी विभाजित नहीं हुई है। इसके साथ ही शरद पवार ने आगे कहा है कि बीजेपी के साथ जाने वाले लोगों से जनता काफ़ी यहां पर निराश है, गुस्से में है। उनको चुनाव में सबक जनता जरूर सिखाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है, ये यहां पर कहना है शरद पवार का। जबरदस्त तरीके से भाजपा और अजीत पवार पर भड़के हैं शरद पवार। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।